अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आज की हमारी है एमएस वर्ड की क्लास नंबर 3। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, आज की क्लास में हम लोग 3 चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ टेक्स्ट अफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। दूसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने टेक्स्ट को, अपने फ़ॉन्ट को या कोई भी स्पेसिफिक वर्ड जो सेंटेंस में आता है उसको हाईलाइट कैसे करेंगे। और तीसरी चीज़ हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग अपने टेक्स्ट को कलर किस तरह से देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने माउस की मदद से यहाँ पे टास्क बार में, और यहाँ से एम एस वर्ड को ओपन कर लेंगे। एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ से हम लोग ले लेंगे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, हमने यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ कर लिया। अब हम लोगों ने कौन से 3 ऑप्शन आज की क्लास में सीखने हैं। एक ये वाला टेक्स्ट अफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, ये मैं विद द हेल्प ऑफ कर्सर आपको बता रहा हूँ, ये टेक्स्ट अफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसी के साथ दूसरा ऑप्शन हमारे पास कि टेक्स्ट को हम लोग हाईलाइट कैसे करते हैं। और तीसरा ऑप्शन हम लोग अपने टेक्स्ट को, फ़ॉन्ट को कलर किस तरह से देते हैं। तो कोई भी एक लफ्ज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे, और फिर उसकी मदद से हम लोग समझते हैं इन तीनों ऑप्शंस को। तो उस वर्ड की मदद से हम लोग टेक्स्ट अफेक्ट एंड टाइपोग्राफी को भी समझते हैं, अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना भी समझते हैं, और कलरिंग देना भी आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं। लेट्स से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ से कैपिटल कर लेते हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम लोग अपने वर्ड को किस तरह से कैपिटल करते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग आ जाते हैं टेक्स्ट अफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के ऑप्शन पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो टेक्स्ट अफेक्ट एंड टाइपोग्राफी का ऑप्शन है ये हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग टेक्स्ट अफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के ऑप्शन पे जब आएंगे तो इसके साथ में एक छोटा सा बॉटम एरो बना हुआ है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका टैब ओपन हो जाएगा टेक्स्ट अफेक्ट एंड टाइपोग्राफी का। अब आप लोग देखेंगे, हम लोग जब एक एक करके इन पे कर्सर को लाएंगे तो ये जो कर्सर है ये आपको इस वर्ड में चेंजिंग बताएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना कर्सर जैसे ही पहले पे लाता हूँ तो ये देखें आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है, देखें थोड़ी बहुत। इसी तरह साथ वाले पे जब मैं लेके जाऊँगा कर्सर तो ये देखें ब्लू हो गया। इसी तरह से उससे साथ वाले पे जब मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा तो आप लोग देख रहे हैं कि साथ में ऑरेंज फिल आपको मिल रहा है। हमारा जो वर्ड था, जो फ़ॉन्ट था, जो हमारा टेक्स्ट था, उसमें ऑरेंज फिल आ चुका है। इसी तरह से अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें सिर्फ इस टेक्स्ट की आउटलाइन नज़र आए, आउटलाइनिंग अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो नर्सरी और छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनको डॉटेड डॉटेड लाइन से ए और बी लिखवाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि इसके ऊपर पेंसिल को आप घुमाएं ताकि आप लिखना सीख जाएं। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमें अपने वर्ड की आउटलाइन मिले, यानी कि फिल कोई भी ना हो, इसमें फिल एम्प्टी हो। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे आप देखें इसका फिल जो है वो अंदर सारा एम्प्टी हो चुका है, सिर्फ आउटलाइन आ चुकी है। इसी तरह से साथ वाले पे जब हम लोग जाते हैं तो साथ वाला हमारे पास जो है गोल्डन कलर होता है, गोल्ड टाइप कलर हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट अफेक्ट, ये देखें एक ग्रेडियंट कलर है ब्लैक, और हमारे पास वाइट कलर का मिक्सचर है जो हमें ग्रे शेड दे रहा है। ठीक है, साथ जाएंगे तो हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मिल रही है यहाँ पे लफ्ज़ पाकिस्तान की। इसी तरह ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इन्हें आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आपको डॉक्यूमेंट में जिस तरह से भी यूज़ करना हो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बारी बारी इन ऑप्शंस को समझते हैं। ये जो नीचे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं ये क्या हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है आउटलाइन। आउटलाइन का मैंने अभी आपको बताया है, किसी भी वर्ड या टेक्स्ट का जो बॉर्डर होता है उसे हम आउटलाइन कहते हैं। बॉर्डर या स्टॉक जो होती है, आप लोगों ने अक्सर एक सॉफ्टवेयर हमारे पास फ़ोटोशॉप है उसमें भी स्टॉक वगैरह ज़्यादातर यूज़ होती है। तो ये जो स्टॉक होती है, ये जो आउटलाइन होती है, ये बेसिकली बॉर्डर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके बॉर्डर को कलर देना चाहता हूँ यहाँ से ग्रीन। जब मैं ग्रीन कलर दूंगा तो आप लोग देखेंगे कि इसको मैं जूम करके आपको बताता हूँ। आप लोग देखें यहाँ पे लफ्ज़ जो पाकिस्तान है इस पर ग्रीन कलर का हल्का हल्का शेड आया हुआ है। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ,
अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन वाला शेड है, यानी कि ये जो इसका बॉर्डर है, ये जो आउटलाइन है, ये जो इसका स्टॉक जिसे हम आउटलाइन कहते हैं, इसको मैं गाढ़ा करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इस ऑप्शन में आऊँगा, आउटलाइन के ऑप्शन में आऊँगा, यहाँ से वेट के ऑप्शन में आऊँगा। किस ऑप्शन में आऊँगा? वेट के ऑप्शन में आऊँगा। तो वेट के ऑप्शन में जब मैं यहाँ से आऊँगा, यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे आप लोग इसे गाढ़ा कर सकते हैं। जितना नीचे की तरफ जाएंगे ये गाढ़ा होगा। ये देखें, आपको यहाँ पे गाढ़ा होता हुआ नजर आएगा, ये देखें। तो आप जितना इसे गाढ़ा करना चाहें गाढ़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे 3 पॉइंट पे रख लेता हूँ। ओके हो गया। अब अगर मैं इसके स्टॉक, ये जो आउटलाइन है, ये जो बॉर्डर है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ इसकी डिज़ाइन को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस वक्त जो है सिंपल है, मैं इसको डॉटेड में करना चाहता हूँ। अगेन मैं आउटलाइन के ऑप्शन में आऊँगा, यहाँ से 3rd नंबर पे डैशेस का ऑप्शन है। डैशेस के ऑप्शन में आके यहाँ पे जब मैं आऊँगा, ये देखें इसकी डिज़ाइन में चेंजिंग आती जा रही है, ये देखें, नज़र आ रहा है आपको। तो आप अपने हिसाब से इस आउटलाइन के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है शेडो का। अब मैं इसकी आउटलाइन अगर यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे नो आउटलाइन लिखा हुआ है, नो आउटलाइन पे आके क्लिक करूँगा, इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है शेडो का। शेडो के ऑप्शन में आपके पास 3 किस्म के शेडो होते हैं, एक आउटर शेडो है, एक इनर शेडो है और एक पर्सपेक्टिव शेडो है। तो ये ऑप्शन भी आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको वर्ड के साथ, यानी कि जिस तरह आपको अच्छा लगे अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड के साथ आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ हमारे पास शेडोज़ अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ से कोई भी इन आउटर, इनर और पर्सपेक्टिव शेडोज़ में से कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये शेडो दे रहा हूँ इसे, तो आप देखें इसके ये नीचे बॉटम पे शेडो आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा शेडो। इसी तरह से इस लफ्ज़ को अगर मैं बैक साइड पे शेडो देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली आऊँगा और ये क्लिक करूँगा, तो ये देखें लफ्ज़ पाकिस्तान के शेडो पीछे की तरफ पड़ रहा है, जैसे सामने से कोई सनलाइट इस पर पड़ रही हो। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होती है? फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन कहते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे फ्राम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि किसी सरफेस से लाइट रे का टकरा के वापस आना हमारे पास क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन सेम वही है, आपका जो वर्ड है वो रिफ्लेक्ट होकर आपको शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिफरेंट आपके पास स्टाइल हैं रिफ्लेक्शन में। जैसे मैं ये वाला स्टाइल जब चूज़ करता हूँ, यहाँ से, सॉरी मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, पहले सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, शेडो अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली शेडो में आके यहाँ पे क्लिक करेंगे, नो शेडो पे, तो शेडो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह रिफ्लेक्शन के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट, ये देखें आपको डिफरेंट किस्म की रिफ्लेक्शंस हैं। जो भी रिफ्लेक्शन आपको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से अच्छी लगे आप उसे सेट कर सकते हैं। ये भी आपके एक वर्ड में, एक टेक्स्ट में, एक फ़ॉन्ट में खूबसूरती पैदा करता है। तो जो भी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अच्छा, इस रिफ्लेक्शन को रिमूव करना है तो सिंपली रिफ्लेक्शन पे आएंगे और नो रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास ग्लो का ऑप्शन है। अगर हम अपने टेक्स्ट को ग्लो करवाना चाहते हैं, अपने हम लोग वर्ड को, अपने हम लोग फ़ॉन्ट को अगर ग्लो करवाना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ग्लो के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से कोई भी एक चूज़ कर लेंगे अपने हिसाब से जो हमें अच्छा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, तो ये देखें हमारा वर्ड पाकिस्तान, में आपको जूम करके बताता हूँ, हमारा वर्ड पाकिस्तान जो है ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जूम हो चुका, ये ग्लो हो चुका है। ये देखें अभी ग्लो कर रहा है ऑरेंज रंग में, ठीक है। अब अगर आप इसके ग्लो को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली इसे सिलेक्ट करना है, अगेन इस ऑप्शन में आना है, फिर ग्लो के ऑप्शन में आना है और यहाँ से नो ग्लो सेलेक्ट करना है। और अगर कोई और ग्लो देना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इन ऑप्शन में से कोई भी ग्लो दे सकते हैं। यहाँ से नो ग्लो कर देंगे सिंपली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये नंबर स्टाइल का आता है। ये नंबर्स के लिए होता है, मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ नीचे में लिख लेता हूँ, यहाँ नीचे में लिख लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 2 3 को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ से जब मैं नंबर स्टाइल वाले ऑप्शन में आऊँगा, आप लोग गौर कीजिएगा कि ये जो 1 है इसके बॉटम पे एक लाइन है,
ये 1 हमने लिखा है ना, इसके बॉटम पे एक लाइन है। जब मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा तो ये लाइन रिमूव हो जाएगी, ये देखें, ये चेंजिंग आपने महसूस की, रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि 3 जो है वो बड़ा हो जाए और 1 और 2 उसके हिसाब से छोटा हो जाए, तो हम नेक्स्ट टेबुलर लाइनिंग पे जाएंगे तो ये देखें 3, ये सॉरी इस पे जाएंगे तो ये देखें 3 बड़ा हो गया। आप गौर करें 3 देखें बड़ा हो गया, 1 और 2 छोटा हो गया। तो ये डिफरेंट स्टाइल है, ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो लिगेचर का है, ये किस लिए होता है? ये डिफरेंट वर्ड्स के लिए होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई वर्ड है, जैसे मैं लिखता हूँ फिल लिखा। अब फिल में आप ज़रा सा गौर करें, एफ़ और आई जो हैं ये एक दूसरे से क्या हैं? सेपरेट हैं। एफ़ और आई एक दूसरे से क्या हैं? सेपरेट हैं। अब जब मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये जो एफ़ के मिडल वाली लाइन है ये आई के साथ टच हो जाएगी, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? टच हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ से मैं सेकंड ऑप्शन को चूज़ करता हूँ तो आप लोग देखें सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते ही एफ़ और आई आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो गए। एफ़ और आई आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो गए। ये देखें इस ऑप्शन पे आप जाते हैं तो ये अलग-अलग है, लेकिन जैसे ही इधर आएंगे आप लोग ये एफ़ और आई आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो गए। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं और आप इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पे कि हमारे पास, इन्हें रिमूव करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेंटेंस लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से कि मैं लिखता हूँ माय मदर लैंड इज़ पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास जो लव पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान एक स्पेसिफिक वर्ड है। तो मैं अगर इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इसको पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आएंगे हम लोग और यहाँ से ये जो ऊपर हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से सिंपली आप लोग ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, अभी मैं आपको हाईलाइट का ऑप्शन समझाने लगा हूँ। हाईलाइट बेसिकली हम लोग किसी भी सेंटेंस में अपने वर्ड्स को हाईलाइट किस तरह से करते हैं। तो वर्ड पाकिस्तान को हाईलाइट करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ से सेकंड ऑप्शन पे आऊँगा। ओके, सेकंड ऑप्शन पे आके आप लोगों ने अक्सर देखा होगा क्लास में आप लोगों के पास लाइटर होते हैं। जब आप लोग बैठे हुए होते हैं, हाईलाइटर होते हैं। जब आपको उस्ताद या टीचर जो भी हो वो जब कहता है कि बेटा ये जो लाइन हम लोग इस वक्त रीड कर रहे हैं, इसमें ये वाला वर्ड जो है ये बहुत स्पेसिफिक है, काम का वर्ड है, कंसेप्चुअल है, इसको हाईलाइट कर दो। तो हाईलाइटर की मदद से आप उस वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं। सिंपली यहाँ पर भी ये जो हाईलाइट का ऑप्शन है, इसका यही काम है कि पूरे सेंटेंस में किसी एक वर्ड को जो कि स्पेसिफिक हो, हाईलाइट करने के लिए हम इस ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। अब कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको येलो हाईलाइटर की मदद से हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं येलो पे आऊँगा, ग्रीन तो ग्रीन पे आऊँगा, लाइट ब्लू तो लाइट ब्लू पे। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमारे पास 15 किस्म के यहाँ पे हाइलाइटर मौजूद हैं। इनमें से जिस वाले हाइलाइटर के थ्रू आप अपने वर्ड को हाईलाइट करना चाहें, सिंपली उस पे आएंगे, क्लिक करेंगे, आपका वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। और अगेन हाईलाइट से रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे आएंगे और नो कलर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हाईलाइट से रिमूव हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमारा जो थर्ड ऑप्शन था जिसके बारे में हमने ज़िक्र किया था वो है टेक्स्ट कलर, यानी कि हम अपने टेक्स्ट को, अपने फ़ॉन्ट को, अपने वर्ड को किस तरह से कलर देते हैं। तो उसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है? ये थर्ड ऑप्शन यूज़ होता है। जैसे मैं मदर को सिलेक्ट करता हूँ और मदर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है इसके साथ एक बॉटम एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, इन कलर्स में से कोई भी कलर आप लोग इसे अपने टेक्स्ट को, अपने फ़ॉन्ट को, अपने वर्ड को दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसे ग्रीन कलर देना चाहता हूँ तो सिंपली ग्रीन पे आके क्लिक करूँगा तो इसे ग्रीन कलर मिल जाएगा। इसी तरह से मैं अगर इस वर्ड को यहाँ से ब्राउन कलर देना चाहता हूँ तो सिंपली ब्राउन पे आके क्लिक करूँगा तो इसे ब्राउन कलर मिल जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कलर हमारे पास लिमिटेड हैं, जैसे ये बॉक्स है, फिर ये कलर है।
अगर इनसे हट के मैं कोई कलर देना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसे कोई ग्रेडियंट कलर देना चाहता हूँ या उससे अलावा कोई कलर देना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या करूँगा, मोर कलर्स के ऑप्शन में आएंगे। मोर कलर के ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर हैं, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स है कि मैं यहाँ से आया मोर कलर्स के ऑप्शन में और स्टैंडर्ड का ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास और भी कलर हैं। आप जो कलर देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर लिमिटेड हैं। अगर इनके अलावा आप कोई कलर देना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आके आप इनको कलर दे देंगे। इसके अलावा अगर कोई ग्रेडियंट कलर आप देना चाहते हैं तो सिंपली ये लास्ट में एक ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप ग्रेडियंट पे आएंगे। ग्रेडियंट पे आने के बाद यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट, अच्छा हमेशा एक बात मेरी याद रखिएगा, जो कलर आप लोगों ने अपने टेक्स्ट को, अपने फ़ॉन्ट को दिया हुआ होगा, ग्रेडियंट कलर उसी में आएगा। अभी यहाँ से अगर मैं येलो कलर इसे देता हूँ तो मेरा ग्रेडियंट जो है वो येलो कलर में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसे ग्रीन कलर देता हूँ तो मेरा ग्रेडियंट जो है वो ग्रीन कलर में आ जाएगा। तो यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट कलर भी आप दे सकते हैं। लेट्स से कि मैं ये ग्रेडियंट कलर दे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी सीखा है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना सीखा है और इसके अलावा हमने अपने टेक्स्ट को, अपने फ़ॉन्ट को और अपने वर्ड को कलर देना सीखा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेंज केस ऑप्शन इंशाल्लाह सीखेंगे। खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।